हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो हमने लास्ट टाइम पे जो बनाया हुआ था वीडियो वो पिछले टॉपिक का था। अब हम इसमें चलेंगे टाइम एंड वर्क में, और इसका पार्ट फर्स्ट है ना। इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। तो पहले बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क में होता क्या है। तो देखो, समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क का मतलब होता है टाइम, इसका जब मल्टीप्लाइड करेंगे इफिशियंसी से, ठीक है, तो जो वर्क होता है वो होता है पूरा। देखो, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, वो कहता है हम एक दिन में 2 काम करते हैं, एक दिन में 2 काम करते हैं, तो हम 5 दिन में कितना करेंगे। तो देखो, टाइम यहाँ पर 5 दिन में, एक दिन में करता कितना है 2 काम, तो टोटल कितने करेगा 10। ये तो इसकी बेसिक की बात हो गई। मतलब अगर हम कह सकें तो ये इसका मेन फार्मूला है। अगर हम बोले हैं कि कोई व्यक्ति 10 दिन में 50 काम कर रहा है, कितने दिन में 10 दिन में, डे कितने हैं 10। अब वो कितने की इफिशियंसी से कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि अगर दिन का हम मल्टीप्लाइड, समय का मल्टीप्लाइड इफिशियंसी के साथ करें, कार्य क्षमता के साथ करें, तो फिर मल्टीप्लाइड जो हम करेंगे वो फाइनली रिजल्ट आता है किसका, वर्क का। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या आया 5। मतलब जो हमारी इफिशियंसी है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति एक दिन में 5 काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है, एक दिन में 5 काम। अब देखो, इसी का एक फार्मूला हम लोगों ने और देखा हुआ है, कौन सा, जैसे हम MD1 D1 वाला करते हैं। कैसे, इसे हम कहते हैं M1 D1 H1 W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2 R2। देखो, यहाँ पर M क्या है, M को तुम ये कह सकते हो कि ये एक इफिशियंसी है। बोल सकता है 5 आदमी कोई काम इतने दिन में करते हैं, तो उतने ही आदमी कितने दिन में करेंगे। तो या तो इसको मान लो कि पर्सन, ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हो इफिशियंसी, ठीक है। और ये डी क्या है, ये डेज है, एच है टाइम है ना। आवर्स में टाइम दिया होगा 2 घंटे प्रतिदिन काम करके, 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना। तो ये आर हो गया। और ये है W1, मतलब वो कितना काम करते हैं। अगर दोनों इक्वल काम करते हैं तो W, अगर W1 इज इक्वल टू W2 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, बोलेगा ये तो एक काम करता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसमें दे सकता है कि वो इस दुगने काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब बराबर नहीं होगा तब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। और ये R1 R2 ये क्या है, ये है रुपए, कितने रुपए वो कमाते हैं, अर्निंग कितनी है उनकी, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी अगर हम देखें तो टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो, जैसे दिया हुआ है कि कोई एक 12 दिन में काम कर सकता है, मतलब कोई एक बंदा है, वो एक काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अब उसने बी को नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज और समझो, अगर किसी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो कम दिन लेगा। अगर हम बोले हैं कि कोई एक व्यक्ति है ए और एक है बी, ठीक है, काम करने में ये 2 दिन लेता है, ये 1 दिन लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 1 दिन में करता है, जो काम ये 2 दिन में कर पाता है वो इसको 1 दिन में कर देता है। इसका क्या मतलब है, इसकी कार्य करने की क्षमता ए से 2 गुनी है। तो जो डे होते हैं इफिशियंसी जस्ट इसकी अपोजिट होती है, बस, ठीक है। रेसिप्रोकल एक दूसरे कह सकते हो ऐसा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कोई एक काम 12 दिन में करता है और बी की इफिशियंसी, बी की कार्य करने की क्षमता ए से 60% अधिक है। कितने परसेंट, 60%। अब देखो 60% को हम लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखे तो देखो ऐसे लिखेंगे, 60/100 कट किया, 2 से कट किया तो 3 और 5, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है, 3/5। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की इफिशियंसी 5 रही होगी, ए की इफिशियंसी अगर 5 रही होगी तो बी की कितनी रही होगी, 8। ये तो आ गया इफिशियंसी का। किसका आ गया, इफिशियंसी का। अभी हमने बताया कि जो कार्य करने की क्षमता होती है वो दिनों का जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो अगर हम डे में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 8:5। अब अगर ऐसे देखो 8×5 = 40, ठीक है, 40 काम ये भी करेगा, 8×5 = 40 काम ये भी करेगा। अब हमको दे रखा है उसने कि ए करता है
12 दिन में, लेकिन यहाँ पर तो रेशियो में 8 है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 12/8 और फाइंड आउट किसको करना है, 5 वाले को, तो यहाँ पर 5 कर दो, बस कट कर लो इसे 4 से, 2 8 4 3 5, ठीक है 15/2 मतलब 7 सही 1/2 है, ठीक है। तो जो काम ए करता है 12 दिन में वही काम बी करता है 7.5 दिन में। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब था। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कहता है पी कोई एक काम को 40 दिन में करता है। पी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। और क्यू उसी काम को करता है 60 दिन में। कितने दिन में, 60 दिन में। ये दिन दे रखा है, टाइम दिया होगा। अब समझो, तो उसने बोला है कि इसी काम को, ठीक है, P प्लस क्यू अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। काम सेम है, काम सेम है, और P और Q दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, P को ऐसे लिख लो 40 और Q को ऐसे लिख लो 60। इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब अच्छा देखो, यहाँ पर सीखने की बात यह है कि एलसीएम क्यों लेते हैं। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं, किसी का कंपैरिजन हम कब कर सकते हैं, हम किसी का कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब काम सेम हो। भाई अगर एक को जाना है मान लो 2 किलोमीटर और दूसरे को हम दौड़ाएं 3 किलोमीटर, तो ये तो बराबर हुआ ही नहीं ना। कंपटीशन तो तब होगा जब दोनों को सेम जगह तक ले जाएं। तो हमने बोला कि 120 टोटल काम करना है, ठीक है। अब 120 काम P को ही करना है और 120 काम Q को भी करना है, तो काम तो दोनों का बराबर हो गया। अब अगर दोनों मिलकर करें तो इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। इसको 40 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 नहीं 12 3, और इसका आ जाएगा 2। मतलब अगर कार्य करने की क्षमता देखी जाए तो P की है 3, एक दिन में P काम करता है 3 और Q कितना करता है 2। तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5, और काम टोटल है कितना 120/5। बस अब काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 10 और 5 24, ठीक है। देखो ये तो हो गया एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन कि 24 दिन में वो दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना, काम खत्म हो जाएगा। ये तो सबको पता है। अभी कभी कभी क्वेश्चन में वो ट्विस्ट इस तरीके से दे सकता है कि अगर जो क्यू है, ठीक है, क्वेश्चन देगा कि P 40 दिन में करता है, Q 60 दिन में करता है, ठीक है। तो यहां तक तो सबको आता है। क्वेश्चन में घुमा सकता है, वो बोलेगा कि वो अपनी आधी इफिशियंसी से काम करता है। मतलब Q जो है वो पूरा मन लगा के काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, वो अपनी आधी इफिशियंसी से काम करता है। तब हम क्या करेंगे, तो करना में कुछ नहीं है। हम गए Q के पास, Q एक दिन में कर कितना रहा था 2 काम। अब जब ये करेगा आधी इफिशियंसी तो कितना काम करेगा 1 करेगा। तो अब दोनों मिल करके इस काम को कितना करेंगे एक दिन में 4। तो फिर ये कितने दिन हो पाएगा, तो 120/4, तो ये 30 दिन में कंप्लीट होगा। बस ये कहने का मतलब था, ठीक है, कि अगर वो कुछ भी कहे तो हम उसी को घटा बढ़ा लेंगे। अगर वो ये कहता कि Q जो है अपनी डबल इफिशियंसी से काम करता है, दोगुनी कार्य क्षमता से वर्क करता है, तो हम 2 को 4 कर देते। बस हमें और कुछ नहीं करना था इसमें। देखो जैसे बोला है अगले क्वेश्चन में कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। P किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। और जो Q है, क्वेश्चन मेरा देख लेते हैं, और P तथा Q मिल करके उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में। मतलब P और Q अगर मिल करके करते तो उस काम को करते कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है। फिर बोला तो अकेला Q इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पर तो दिया ही हुआ नहीं है, उसने बताया ही नहीं है कि Q की इफिशियंसी क्या है, Q कितने दिन में करता है। उसने ये बताया है कि अगर P के साथ Q मिल करके करता तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता, और अकेले P करता तो 20 दिन में होता। हमें कुछ नहीं करना है, सेम मेथड, पहले दोनों काम ले लेंगे एलसीएम, तो कितना ले लें 60 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 20 नहीं 60 और 12 पंच 60। अब देखो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि P की इफिशियंसी तो 3 है। P जब Q के साथ मिल गया तो एक दिन में काम कितना करने लगा 5 काम होने लगा। पहले अकेले P कर रहा था तो सिर्फ 2 काम कर पा रहा था, कितना 3 काम कर पा रहा था। लेकिन जब Q भी उसके साथ में जुड़ गया तो अब वो एक दिन में 5 काम कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, 3 काम से खुद कर रहा था ना, काम बढ़ा किसकी वजह से, Q की वजह से।
तो अगर P प्लस Q की वैल्यू 5 है और P अकेला 3 कर रहा है तो Q कितना कर रहा है एक दिन में 2। तो बस क्वेश्चन हो गया। 60 काम था, Q की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। क्यों? हमें पता है P की 3 है और दोनों की कंबाइंड 5 है। बस काट दो इसको। क्या आया? 30 दिन। ठीक है, मतलब इस काम को Q जो है वो अकेला अगर करता तो 30 दिन में कर पाता। अच्छा, इसी में कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू दे देता है ना, पॉइंट में दिन दे देता है। देखो कैसे, अभी तो देखो एकदम साधारण से नंबर दिए हैं 12, 20, 25, तो सब लोग आसानी से उसका एलसीएम ले लोगे। मान लो क्वेश्चन में जैसे उसने दे दिया होता कि P किसी काम को करता है 37.5 दिन में। अब लो, है ना, उसने बोला P करता है 37.5 दिन में और Q करता है उसी काम को 90 दिन में। अब बताओ अगर P और Q मिल करके काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो अब तो दिक्कत हो गई क्योंकि यहां पर आ गया है ना 37.5। अब एलसीएम कैसे लें? तो हमें कुछ नहीं करना, हम कहे कि इसको यार एक होल नंबर बना ले, तो हमने कहा इसमें हम 2 का कर दें मल्टीप्लाइड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब इसका हम डबलेट करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 0 और 7 7 14, 35 दूनी 70, हाँ ठीक है 75। कितना आया? 75। अब देखो इसका एलसीएम तो ले सकते हैं ना। अब देखो इसका एलसीएम ले सकते हैं लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो P की तो तुम्हें पता चलेगी कितनी हो गई 75, लेकिन कब कब हुई? जब हम 2 का किए मल्टीप्लाइड। उसके बाद Q की कितनी है? 90। अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें? तो अच्छा देखो, अगर 75 को लिखें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ठीक है, 15 गुणते 5, 15 बने 75 और यह है 90। तो क्या लिख सकते हैं? 15 गुणते 6, दोनों में 15 तो कॉमन है ना, तो एलसीएम में 15 मल्टीप्लाइड करके लिखो ही नहीं, ऐसे लिख लो 5 गुणते 6। देखो ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालोगे। ठीक है, मतलब अब इफिशियंसी एक दूसरे कैसे फाइंड आउट करोगे। ये है 75। ठीक है, अगर इससे इसको कट करेंगे, हम कह रहे मल्टीप्लाइड करके लिखो ही नहीं, क्या जरूरत है मल्टीप्लाइड करके लिखने की? अगर लिखना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, देखो क्या आएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, और उसमें करोगे 5 का मल्टीप्लाइड, 9 पना 45, 450। ये कितना है? 450। इसे साइड में लिख लो। अब देखो समझना, हमने कहा ये 75 है, अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 और 5 तो खत्म हो जाएगा ना। तो इफिशियंसी कितनी है? 6। क्या ये 6 इफिशियंसी इसकी ओरिजिनल इफिशियंसी है? नहीं। ये कब है? जब दिन को हमने किया था 2 गुना, और हमने बताया था कि इफिशियंसी और टाइम ये एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कह सकते हो कि अगर कोई काम करने में ज्यादा दिन ले रहा है, इसका मतलब उसकी इफिशियंसी क्या हो गई? घट गई। तो हमने किया क्या था, हम दिन को बड़ा होल नंबर बनाने के लिए 2 का किए थे मल्टीप्लाई। तो अब जो हम यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे उसमें भी तो 2 का करेंगे। क्यों? हमें पता है तुम 75 के हिसाब से निकाले, लेकिन था क्या 37.5। तो 6 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, मतलब इसकी ओरिजिनल कितनी है? 12। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जो तुमने लिया है इसको 37.5 से डिवाइड कर लो, यही आ जाएगा 12 तुम्हारा। ठीक है, और 90 से करो तो 15 छक्का 90, 5। क्या इफिशियंसी आ गई? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब क्वेश्चन हो गया। अब उसने जैसे बोला हो, ठीक है, कि क्यों इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बस 450 बटे 5, 5 9 45। अकेले 90 दिन में करे, दोनों को मिला के अगर करवा रहा है तो 12 5 17, दोनों को जोड़ के लिख दो नीचे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब यहाँ पर सीखने वाली बात ये थी कि अगर तुमने टाइम को डबलेट किया है तो जब उसका तुम निकालोगे उसकी इफिशियंसी, तो 75 से तुमने डिवाइड किया, जितने का मल्टीप्लाइड किया था, जो तुम्हारा नंबर आएगा उसमें उतने का मल्टीप्लाइड करके इफिशियंसी रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बोला है क्वेश्चन में कि P किसी काम को करता है 8 दिन में। P करता है कितने दिन में? 8 दिन में। Q उसी काम को करता है 12 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया यदि P प्लस Q प्लस R, मतलब P Q तथा R, अब 3 लोग हो गए। क्या बोला? P Q तथा R, अगर ये तीनों मिल करके उस काम को करते तो कर देते कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में कर देते? 4 दिन में। तो ये बताओ इस काम को अकेला R कितने दिन में करेगा? अच्छा देखो, हमें P का पता चल गया, Q का पता चल गया, और P प्लस Q प्लस R तीनों का कंबाइंड पता चला। R का तो पता है ही नहीं ना,
सब में सेम मेथड है। देखो तीनों का हमने लिया क्या, एलसीएम। ठीक है, कितना एलसीएम ले लोगे, 24 ले लो। ठीक है, तो देखो 8 3 24, 12 दूनी 24। ठीक है, इधर लिख लो या फिर इधर लिख लो, और 4 6 24। मतलब ये P प्लस Q प्लस R की कितनी आई, 6, Q की कितनी आई, 2, और P की कितनी आई, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समझो, मतलब ये है कि P एक दिन में काम करता है 3, ठीक है, Q करता है एक दिन में 2 काम, और इनके साथ फिर R भी एक कोई बंदा था, वो भी जुड़ गया। अब तीनों मिलके कर रहे हैं काम 6। कितना काम कर रहे हैं, 6। P और Q कितना कर रहे हैं, P Q तो मिलकर के 5 काम कर रहे हैं ना। तो ठीक है, अगर P और Q का पोर्शन घटा दिया जाए, P Q है, इनका अगर घटा दिया जाए तो 5 माइनस कर दोगे, क्यों, 3 2 5, तो बचे कितना, 1। ये एक काम कर कौन रहा है, जो बचा R। अब देखो पूछा गया क्वेश्चन में कि R इस काम को कितने दिन में करेगा। काम कितना है, 24। इफिशियंसी कितने की है, 1 की, कितने दिन में करेगा, 24 दिन लग जाएंगे इसको। बस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया P और Q किसी काम को मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। P और Q मिलकर अगर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, ठीक है, चलने दो। फिर बोला गया Q और R अगर मिलकर के करते हैं तो इसको करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, और R और P मिलकर के अगर करते हैं तो इसको करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। R और P मिलकर के करते हैं तो इसको करते हैं 20 दिन में। तो बताना ये है क्वेश्चन में कि अगर तीनों मिलकर के करें, मतलब P प्लस Q प्लस R मिलकर के करें तो कितने दिन में करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड उसने पूछा हुआ है कि अगर वो तीनों अलग अलग करें, मतलब इसी सेम काम को P अकेला करे, Q अकेला करे और R अकेला करे तो कितने दिन में करेंगे, मतलब P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा और R कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अच्छा देखो, हमने पहले तो मेथड से में क्या, हम इन तीनों का ले लिए एलसीएम, तो कितना आया, 60। ठीक है, अब देखो 12 पंचे 60, तो इन दोनों की तो आ गई 5। ठीक है, फिर उसके बाद 15 चौक 60, तो ये हो गई 4, और ये 20 23 60। अब देखो यहां पर समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखो यहां पर एक चीज ये हो गई कि अगर इनको हम ऐड करें, इनको अगर हम ऐड करें तो क्या है, P 2 बार, देखो P 2 बार है ना, Q भी 2 बार, R भी 2 बार, मतलब 2P प्लस Q प्लस R। ये है क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना। ये इफिशियंसी कितनी बार आई, ये जब टोटल करोगे 5 4 9 3 12, कितना आया 12। ये कब है, ये इफिशियंसी तब है जब इन दोनों लोगों की इफिशियंसी दो दो बार ऐड हो गई। कितनी बार ऐड हो गई, 2 बार ऐड हो गई। तो बस P प्लस Q प्लस R की पहले फाइंड आउट कर लो, तो P प्लस Q प्लस R की जब फाइंड आउट करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो देखो P प्लस Q प्लस R की जब फाइंड आउट करोगे तो दो दो बार इनकी इफिशियंसी ऐड हो गई है ना। अब इसको 2 से इधर डिवाइड कर दो तो कितना आया, 6। तो अब देखो सीधी सी बात हो गई क्या, कि अगर P प्लस Q प्लस R तीनों मिल करके करते तो कितने दिन में करते, 60/6, मतलब 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। तो अब दूसरा उसने क्या पूछा था, अकेले P कितने दिन में करेगा, Q अकेले कितने दिन में करेगा और R कितने में करेगा। तो देखो तीनों के मिला करके कितनी है, 6। अकेले P की अगर फाइंड आउट करनी होती, अकेले P की फाइंड आउट करनी होती तो Q और R की एफिशिएंसी को हम घटा देते। तो Q और R की है कितनी, 4। देखो यहाँ पर तो दी रखी है ना, 4 है, तो बस 4 घटा दो, 4 घटाओगे P की कितनी आ गई, 2। Q की कितनी आ जाएगी, जब Q की निकालना है तो P प्लस R की घटा दो, तो R और P कहां पर है, ये है, तो 3 घटा दो, तो Q की कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब किसकी फाइंड आउट करनी है, P Q हो गया R, तो P प्लस Q को हटा दो, 5 है, तो R की कितनी आ गई, 1। अब देखो दिन फाइंड आउट करने, कर लो। P कितने दिन में करेगा, इफिशियंसी 2 है, काम 60 है, कितने दिन में करेगा, 30, डिवाइड कर दिया। ठीक है, Q करेगा कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 20। और भैया जब R अकेले उस काम को करेगा तो पूरे 60 दिन लेगा।
ठीक है, तो सब कुछ इसमें बता दिया गया। समझ में आया? हमको कुछ नहीं करना है, पहले इन तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इनकी इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमने दो का डिवाइड किया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो p दो बार आ गया, देखो p प्लस p दो बार हो गया, q भी दो बार हो गया और r भी दो बार हो गया, तो 2 प्लस p प्लस q प्लस r। ठीक है, तो दो बार हो गए ना, तो दो केस ऐड कर देंगे डिवाइड, तो p प्लस q प्लस r तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। अब उस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, पार्ट 2 पे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, बाय।